जम्बूवृक्ष शाल्मली वृक्ष मध्यलोक में जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में नील पर्वत के समीप सीता नदी के पूर्व तट पर सुदर्शन मेरु की ईशान दिशा में जम्बूवृक्ष की स्थली है, जिसके ऊपर जम्बूवृक्ष है। जम्बू यानी जामुन का वृक्ष। इसी प्रकार सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर निषद कुलाचल के समीप सुदर्शन मेरु की नैऋत्य दिशागत देवकुरु क्षेत्र में शाल्मली वृक्ष की मनोहारिणी स्थली है। यह वृक्ष अनादिनिधन है, किसी ने नहीं बनाया। इसके ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय व्यंतर देवों का निवास है। यह नाना प्रकार रत्नमयी उपशाखाओं से युक्त, मूंगा के समान वर्ण वाले पुष्प और मृदंग समान फलों से युक्त पृथ्वीकायमय वृक्ष है। जम्बूस्थली का तल व्यास 500 योजन है। यह स्थली अंत में अर्थात किनारों पर आधा योजन मोटी और मध्य में 8 योजन ऊंची गोल आकार वाली सुवर्णमयी है। जम्बूस्थली के ऊपरीन भाग में एक दूसरे को घेरते हुए 12 अम्बुज वेदिका, जिसकी ऊंचाई आधा योजन व चौड़ाई योजन का 16वां भाग है। ये सभी 12 वेदियां 4-4 गोपुर द्वारों से युक्त है। जम्बूपीठ जम्बूवृक्ष का वर्णन। जम्बूस्थली के बीच में 8 योजन ऊंची, 12 योजन भूव्यास, 4 योजन मुख व्यास वाली जम्बूपीठ है। पीठ के बहुमध्य भाग में पादपीठ सहित मुख्य जम्बूवृक्ष है, जिसका मरकत मणिमय स्कंध पीठ से 2 योजन ऊंचा, 1 कोस चौड़ा, आधा योजन नींव सहित है। स्कंध के ऊपर वज्रमय आधा योजन चौड़ी और 6 योजन लंबी 4 शाखाएं हैं। शाखाओं में मरकत, वैडूर्य, इंद्रनील, स्वर्ण और मूंगे से निर्मित विविध प्रकार के पत्ते हैं। वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई 10 योजन, मध्य में चौड़ाई 6 योजन और अग्र भाग की चौड़ाई 4 योजन है। जम्बूवृक्ष की जो शाखा उत्तर कुरुगत नील कुलाचल की ओर गई, उस पर एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। यह 3/4 कोस ऊंचा, 1 कोस लंबा और आधा कोस विस्तार वाला अद्भुत रत्नमय जिन भवन है। शेष 3 शाखाओं पर यक्ष कुलोत्पन्न आदरनादर देवों के भवन हैं। जम्बूवृक्ष के परिवार वृक्षों का विवरण। मुख्य जम्बूवृक्ष की ओर से शुरू करते हुए प्रथम और द्वितीय वेदिका के अंतराल में परिवार वृक्ष आदि कुछ नहीं है। तीसरे अंतराल की 8 दिशाओं में उत्कृष्ट यक्ष आदरनादर देवों के 108 जम्बूवृक्ष है। चौथे अंतराल के पूर्व दिशा में यक्ष देवांगना के 4 जम्बूवृक्ष है। 5वें अंतराल में वन है और उन वनों में चौकोर गोल आकार वाली बावड़ियां है। छठे अंतराल में कोई रचना नहीं है। 7वें अंतराल में प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार करके कुल 16,000 तनुरक्षकों के जम्बूवृक्ष है। ये यक्षों के अंगरक्षक देवों के वृक्ष है। 8वें अंतराल में ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में सामानिक देवों के 4,000 जम्बूवृक्ष है। 9वें अंतराल में आग्नेय दिशा में अभ्यंतर पारिषद देवों के 32,000 जम्बूवृक्ष है। 10वें अंतराल की दक्षिण दिशा में मध्यम पारिषद देवों के 40,000 जम्बूवृक्ष है। 11वें अंतराल की वायव्य दिशा में बाह्य पारिषद देवों के 48,000 जम्बूवृक्ष है। 12वें अंतराल की पश्चिम दिशा में सेना महत्तरों के साथ ही जम्बूवृक्ष है। परिवार जम्बूवृक्षों का प्रमाण मुख्य जम्बूवृक्ष के प्रमाण का आधा है। परिवार जम्बूवृक्षों की जो शाखाएं हैं, उन पर भी आदरनादर यक्ष परिवार देवों के आवास है। मुख्य जम्बूवृक्ष से युक्त संपूर्ण परिवार वृक्षों की संख्या 1,40,120 है। इसी वृक्ष के कारण हमारे द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है। शाल्मली वृक्ष देवकुरु क्षेत्र में शाल्मली वृक्ष की मनोहारिणी स्थली है, जिसका वर्णन जम्बूवृक्ष के जैसा ही है। शाल्मली वृक्ष की दक्षिण शाखा पर जिन मंदिर है। शेष 3 शाखाओं पर गुरुरपति वेणुधारी देवों के आवास है। ये अपने परिवार सहित 1,40,120 शाल्मली वृक्ष है, जिन पर भी वेणुधारी देवों के आवास है। अन्य द्वीपों के वृक्षों का प्रमाण। जम्बूद्वीप के जम्बूवृक्ष की तरह पूर्व और पश्चिम धातकी खंड द्वीप के चारों कुरुओं में एक के हिसाब से कुल 4 धातकी आंवला वृक्ष है। इसी धातकी वृक्ष के कारण द्वीप का नाम धातकी खंड द्वीप है।
इसका समस्त कथन जम्बूवृक्ष के समान है। धातकी खंड के परिवार वृक्ष 5,60,480 है। धातकी खंड द्वीप के समान ही पूर्व और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप के चारों कुरुओं में पुष्कर कमल वृक्ष है, जिसकी संख्या 5,60,480 है। इसी पुष्कर वृक्ष के कारण द्वीप का नाम पुष्करद्वीप है। इसका समस्त विवरण जम्बूवृक्ष के समान है। विशेष शाखाओं की लंबाई तिलोपनत्ती जी गाथा 2181 के अनुसार 6 योजन लंबी, त्रिलोकसार गाथा 647 अनुसार 8 योजन लंबी है। जिनवाणी माता की जय।